रात के लगभग 10:30 बजे थे। गली लगभग शांत हो चुकी थी। कहीं दूर से टीवी की धीमी आवाज आ रही थी और बीच बीच में हवा खिड़कियों को हल्का सा हिला रही थी। आरव अपनी छत पर खड़ा था, हाथ में चाय का कप, लेकिन नजरें सामने वाले घर की बालकनी पर। कुछ सेकंड बाद मीरा भाभी बाहर आईं, हल्की क्रीम रंग की साड़ी, खुले बाल और हाथों में गीले कपड़े। हवा चली, उनके बाल चेहरे पर आकर ठहर गए। उन्होंने बाल हटाए और उसी पल उनकी नजर आरव पर पड़ी। दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहे, ना मुस्कान, ना कोई इशारा, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ था। अगले कई दिनों तक ये छोटी छोटी मुलाकातें उनकी आदत बन गई। सुबह, ऑफिस जा रहे हो? शाम, आज बहुत थके लग रहे हो? और कभी कभी बस बिना कुछ कहे एक हल्की मुस्कान। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, गली पूरी भीग चुकी थी। आरव बाइक रोककर छत के नीचे खड़ा हो गया। तभी ऊपर से आवाज आई, इतनी बारिश में भीग जाओगे? अंदर आ जाओ थोड़ी देर। वो मीरा भाभी थीं। आरव कुछ पल हिचकिचाया, फिर धीरे से अंदर चला गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, खिड़की पर बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थीं। मीरा भाभी रसोई से चाय लेकर आईं। लो, गर्म है, संभाल कर। जब उन्होंने कप दिया, उनकी उंगलियां हल्के से आरव की उंगलियों को छू गईं। बस एक पल, लेकिन दोनों की सांसें थोड़ी रुक गईं। बारिश और तेज हो गई, बिजली अचानक चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर की बिजली चमकने पर कुछ सेकंड के लिए चेहरे दिखाई देते। आरव खिड़की के पास खड़ा था। मीरा भाभी उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गईं। इतना करीब कि उसकी सांसें उनके चेहरे को छू रही थीं। दोनों चुप, सिर्फ बारिश की आवाज और तेज धड़कनों का एहसास। मीरा भाभी ने धीरे से पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? आरव ने उनकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, क्योंकि कुछ बातें बोलने से ज्यादा महसूस होती हैं। कुछ सेकंड, बस आंखें, गहरी, रुकी हुई, बेहद करीब। हवा से खिड़की थोड़ी जोर से बंद हुई। मीरा भाभी हल्का सा घबरा गईं और अनजाने में उन्होंने आरव का हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। आरव ने धीरे से उनका हाथ थाम लिया, बहुत नरमी से, जैसे वो उस पल को टूटने नहीं देना चाहता था। मीरा भाभी अब बिल्कुल उस सामने थीं। उनकी पलकों की हल्की हरकत तक महसूस हो रही थी। आरव ने धीरे से उनके चेहरे के पास आए बाल हटाए। मीरा भाभी ने आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल दोनों एक धीमे, लंबे आलिंगन में खो गए। एक ऐसा आलिंगन जिसमें चाहत थी, तन्हाई थी और एक अधूरी मोहब्बत का दर्द भी। कुछ देर बाद आरव ने बहुत धीरे से उनके माथे को चूमा, फिर उनकी आंखों के पास, और आखिर में एक बेहद हल्का, धीमा चुंबन, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एहसास, सिर्फ वो पल जो शायद दोनों हमेशा याद रखने वाले थे। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। आरव दरवाजे तक गया। मीरा भाभी चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहीं। न किसी ने रोका, न कुछ कहा, क्योंकि दोनों जानते थे, कुछ रिश्ते बस महसूस करने के लिए होते हैं, पाने के लिए नहीं।